आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, 10वीं या 11वीं शताब्दी में इस भारतवर्ष के अधिकांश भाग के ऊपर परमार वंश में उत्पन्न महाराजा राजा भोज का शासन था और उनकी राजधानी उस समय धार नगरी हुआ करती थी। राजा भोज बड़े ही वीर प्रतापी, मनस्वी, वास्तुवेद और ज्योतिषाचार्य तथा चिकित्सक भी थे। इतिहास के पन्नों में ये बात बताई गई है कि महाराजा राजा भोज ने एक भोजपाल नाम के नगर की स्थापना की थी। उन्होंने एक विशाल सरोवर भी बनवाया था और उसी सरोवर के किनारे पर एक नगर की भी स्थापना की थी। तो आज हम इन्हीं दोनों विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे कि राजा भोज ने आखिर वह भोज सरोवर, या कहीं कहीं उसको भीमकुंड भी कहते हैं, तो इस सरोवर का निर्माण कहाँ कराया था और किस जगह पर उन्होंने नगर की स्थापना की थी। तो राजा भोज ने जिस सरोवर का निर्माण कराया था, वह सरोवर भोजपुर के निकट बेत्रवती नदी के जल को रोक करके और उस सरोवर का निर्माण किया था, जिसके निशान अभी भी वहाँ पर देखे जा सकते हैं। जब यह सुस्पष्ट हो जाता है कि जो भोजपुर के पास में बेतवा के जल को रोक करके जिस सरोवर का निर्माण किया गया था, वह सरोवर राजा भोज के द्वारा निर्मित किया गया था। तो फिर अब उनके द्वारा स्थापित वह भोजपाल नाम का नगर कहाँ पर है? तो बंधुओं, यह जो भोजपुर है, यही प्राचीन समय का राजा भोज द्वारा स्थापित भोजपाल नाम का नगर है। अब यह नगर भोजपाल से भोजपुर कैसे हो गया, तो इसके संबंध में हम आपको बताए देते हैं कि ठेठ देहाती भाषा में, यानी बोलचाल की भाषा में, पाल को पार कहा जाता है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग जो थे, उन्होंने भोजपाल को भोजपार कहना प्रारंभ कर दिया और कालांतर में यह भोजपार से भोजपुर हो गया। तो चलिए आइए जानते हैं आज इन्हीं दोनों विषयों के ऊपर विस्तार के साथ में। प्रिय बंधुओं, धार के जो राजा भोज थे, जो कि परमार वंश से थे, इन्होंने भोजपुर के पास में एक विशाल तालाब बनवाया था। गौरगंज तहसील का लगभग 75% भाग इस तालाब में जलमग्न था। यह भूभाग राजा भोज के द्वारा निर्मित उसी तालाब का अंश है। यह इधर आशापुरी की पहाड़ी दिखाई दे रही है और यह इधर जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये काफ़ी दूर है और यह भीमबेटका की पहाड़ी यहाँ से दिखाई दे रही है। इधर आशापुरी के पहाड़ से जल लगता था और इधर भीमबेटका के पहाड़ से जाकर के जल टकराता था। अब ये इधर देखिए, ये जो सुदूर पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है,
ये भोपाल ज़िले का गांव, ये दीपड़ी की पठारी दिखाई दे रही है। इधर आप ये देखेंगे तो ग्राम मेंदुआ और चामुंडा दरबार, कीरत नगर। इधर आप ये देखेंगे तो यह खनपुरा और मंडी द्वीप का विशाल टापू दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं कि यह जलराशि मंडी द्वीप और खनपुरा की पहाड़ी तक ही सीमित रही हो, इसके पीछे भी और बहुत सारा भूभाग ऐसा है कि जो परमार राजा भोज द्वारा बनवाए गए इस विशाल जलाशय का अंग था। यह मंडी द्वीप तो उसका एक टापू मात्र था। यह जलाशय किसी समुद्र से कम बिल्कुल नहीं था। इसका विशाल संग्रहण क्षेत्र किसी छोटे मोटे समुद्र के समान ही था। अब इधर आप उस विशाल झील को देखिए, जिस झील में कि उस बनवाए गए समुद्र जैसे जलाशय का पानी ठहरता था। सामने मंडी द्वीप का टापू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से शिव मंदिर की सीढ़ियों से लगा हुआ जल मंडी द्वीप के उस टापू से जाके टकराया करता था। इतना ही नहीं कि मंडी द्वीप की उस पहाड़ी के पास में इस समुद्र जैसे जलाशय के जल का अंत हो गया हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टापू के उधर भी ऐसी ही समतल भूमि है और वह जल मंडी द्वीप के उधर भी जो गांव दाहोद बसा हुआ है, उस दाहोद के जंगल तक इस जलाशय का जल पहुंचा करता था। यह जो पाल आप देख रहे हैं, इस पाल को भी राजा भोज ने ही बनवाया था, क्योंकि भोजपुर जलाशय, जिसका कि इतिहास में नाम भीमकुंड के नाम से वर्णित है, इस भोजपुर जलाशय में 107 नदियां तो मिल गई थीं, पर एक नदी नहीं मिल पा रही थी। उस नदी को आजकल कलिया सोत कहा जाता है। उस कलिया सोत नदी को इस पाल को उठा करके और बेतवा नदी के उस जलाशय में मिलाया गया है। हमने पूर्व में जिस कलिया सोत नदी का वर्णन किया है, उस कलिया सोत नाम की नदी की जो मूल धारा यहीं से प्रवाहित हो करके और आगे चली जाती थी, जिसे भोजपुर जलाशय में मिलाने के लिए यहाँ पर जब यह एक बड़ी भारी लगभग 1-1.5 किलोमीटर की पाल बनवा दी गई, तो जो कलिया सोत की जो मूल धारा थी, उस धारा के ऊपर भी राजा भोज ने भगवती चामुंडा की स्थापना कर दी। ऐसा हमने जनश्रुतियों में सुना है। यह चित्र आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ के पूर्व महंत श्री त्यागी जी महाराज का है। वही पहले यहाँ की समस्त व्यवस्थाएं देखते थे। हमारा दुर्भाग्य है कि अब त्यागी जी महाराज हमारे बीच में नहीं हैं। वे इस स्थान का त्याग करके दिव्य गोलोक धाम को चले गए हैं। अब यहाँ पर वर्तमान में त्यागी जी के शिष्य यहाँ पर विराजित हैं, परंतु त्यागी जी के गोलोक गमन के पश्चात शोक मुद्रा में होने के कारण हम अधिक वार्तालाप उनसे नहीं कर पा रहे हैं, केवल आप लोगों को उनके दर्शन ही करवा रहे हैं।
ये इधर वही दिव्य मूर्तियां हैं जिन्हें 10वीं 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने स्थापित किया था। पश्चात जब नवीन मंदिर का निर्माण किया गया तो माता जी की यह दूसरी दिव्य प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। इधर माता कालिका है, ये देखिए। जय हो माता जी की जय हो। यह अखंड दिव्य ज्योत यहाँ पर प्रज्वलित है। भोजपुर जलाशय में कलियासोत नदी के जल को मिलाने के लिए जो पाल उठवाई गई थी उसका दूसरा सिरा यहाँ पर आकर के समाप्त होता है। इसकी पूरी लंबाई 1 या 1.5 किलोमीटर बैठती है। ये देखिए, ये इस प्रकार से ये यहाँ पर ये पाल आकर के और समाप्त हुई है। अब जैसे हमने पहले बताया कि इस जलाशय में मिलाने के लिए 107 धाराएं तो मिल गई थी, पर 8वीं धारा यानी 108वीं धारा नहीं मिल पा रही थी। खोज कराई गई तो उस समय महाराजा भोज के एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था महोदय कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह जी ने इस 108वीं धारा की खोज करने में सफलता प्राप्त कर ली और उन्होंने ही यह यहाँ पर विशाल दीवार का जो निर्माण हुआ यह उनकी ही देखरेख में यहाँ पर हुआ था। ऐसा हमने लोक कथाओं में सुना है। अब यह वह स्थान है जहाँ पर कि परमार राजा भोज ने जो भोजपुर के पास में समुद्र जैसा एक तालाब बनवाया था। जब उस तालाब में जल का अतिरिक्त भराव हो जाया करता था, यानी जब जल ज़्यादा भर जाया करता था, तो उस अधिक भरे हुए जल को निकलने के लिए यहाँ पर एक द्वारी यानी मोरी बनाई गई थी। आज भी इस स्थान पर आप यह देख सकते हैं कि पुराने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं जिनसे कि यहाँ पर उस द्वारी यानी मोरी की दीवार बनाई गई थी। यह वही स्थान है। इस स्थान को आजकल द्वारी या दुबारी के नाम से जानते हैं। अब यह है वह विशाल शिव मंदिर जिसकी सीढ़ियों से उस जलाशय का पानी आकर के टकराया करता था जो राजा भोज ने बनवाया था। अब इधर आप उस विशाल झील को देखिए जिस झील में कि उस बनवाए गए समुद्र जैसे जलाशय का पानी ठहरता था। सामने मंडी द्वीप का टापू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से शिव मंदिर की सीढ़ियों से लगा हुआ जल मंडी द्वीप के उस टापू से जाके टकराया करता था। इतना ही नहीं कि मंडी द्वीप
कि उस पहाड़ी के पास में इस समुद्र जैसे जलाशय के जल का अंत हो गया हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टापू के उधर भी ऐसी ही समतल भूमि है और वह जल मंडी द्वीप के उधर भी जो गांव दाहोद बसा हुआ है, उस दाहोद के जंगल तक इस जलाशय का जल पहुंचा करता था। अब यहाँ पर जो यह एक विशाल दीवार दिखाई दे रही है, इसी दीवार को बेतवा नदी में खड़ी करके बेतवा और उसकी 107 सहायक नदियां, इस प्रकार से 108 नदियों के जल को इस विशाल जलाशय में एकत्रित किया गया था। देखिए, यही है वह स्थान जहाँ पर बेतवा नदी के बीच में यह दीवार खड़ी की गई थी। हमारा तो मन था कि वहीं पे जा कर के और जो दृश्य विषय वस्तु है वह आपकी सेवा में प्रस्तुत करते, परंतु दुर्भाग्यवश अति दुर्गम स्थान होने के कारण वहाँ तक हम नहीं जा पाए। इसीलिए दर्शक बंधु को वह विषय वस्तु दूर से ही हम दिखा रहे हैं। अब यही वह दिव्य गुफा है जिस गुफा में आकर के परमार राजा भोज ने भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की आराधना की थी और यह भोजपुर का जो विशाल जलाशय का निर्माण भी यहीं पर करवाया था। देखिए, माता जी का जो अनुपम श्री विग्रह है कितना शांत और मन को भाने वाला है। इस संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में किसी बड़े नगर के निशान भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक जगह ऐसी रही है जिसे कि खंडेरा कहा जाता है। उस जगह पर बहुत सारे प्राचीन भवनों के निशान प्राप्त होते हैं। इतिहास में और लोकोक्ति में, जनश्रुति में भी ये कहा गया है कि राजा भोज ने तालाब के किनारे एक नगर का निर्माण कराया था। अब एक बात तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि भोजपुर के सामने यह जो विशाल झील दिखाई दे रही है, इस विशाल जलाशय का निर्माण राजा भोज ने ही कराया था। झील का निर्माण राजा भोज ने कराया था, तो इसके किनारे पर जो नगर पहले बसा हुआ था, कहीं यह भोजकालीन प्राचीन भोजपाल नाम का नगर तो नहीं है, जो कि बिगड़ते बिगड़ते भोजपुर हो गया हो। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।